जुडिशल कमीशन बनाओ वरना मुज़ाकरात भूल जाओ। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ऐलान। साहबजादा हामिद रजा ने कहा मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त के लिए तैयार हैं। 31 जनवरी की डेडलाइन बरकरार है। गेंद हुकूमत के कोर्ट में है, अब उन्हें पेशरफ दिखाना होगी। कमेटी से पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी की सवा घंटे 1-on-1 मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को मज़ाकरात बना दिया है। मुज़ाकरात करने वाले लीडर को बेचकर खुद फायदा लेना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी पर तनकीद। कहा उम्मीद है कल अलकादिर केस का फैसला आएगा और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। अमरीका ने हुकूमती सतह पर बानी पीटीआई को रिलीफ देने का कोई मुतालबा नहीं किया। और शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस ने 2 कार्रवाइयों में 9 खारजी दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए। दोसली के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 खारजी दहशतगर्द मारे गए, 2 खारजी गिरफ्तार। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला, 3 खारजी दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। बड़ी तादाद में असलहा बारूदी मवाद बरामद। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों, शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात में अयाज सादिक खुलूसी नीयत से सहूलतकारी कर रही हैं। फरीकैन फायदा उठाएं और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है कशीदगी के खात्मे में अयाज सादिक का कलीदी किरदार है। ये स्पीकर की कामयाबी है कि एक दूसरे से हाथ न मिलाने वाले एक मेज पर बैठे हैं। अयाज सादिक ने मुतादिद मौके पर फरीकैन को तामीरी और मुस्बत गुफ्तगू की तजवीज़ दी। हुकूमत से ज्यादा ऑपोजिशन को वक्त देने की बात पर अमल भी किया। अयाज सादिक मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकालने पर यकीन रखते हैं। एहतसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस का फैसला कल सुनाएगी। वकील फैसल चौधरी कहते हैं अलकादिर ट्रस्ट केस में फैसला सजा का नहीं बरियत का आना है। मेरे ख्याल में फैसला लिखा जा रहा है, इसलिए ताखीर हो रही है। शेख वकास अकरम का कहना था तवक्को है कि केस का फैसला कल सुनाया जाएगा, मजीद ताखीर नहीं होगी। 190 मिलियन पाउंड से 1 रुपया भी बानी या बुश्रा बीबी ने इस्तेमाल नहीं किया। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। अलकादिर ट्रस्ट में तो ये पैसा आया ही नहीं। बैरून मुमालिक के दबाव का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, आइंदा चंद हफ्तों में बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत इंटरनेशनल हवाएं पाकिस्तान के हक में होंगी। पीटीआई के लिए सरप्राइज होने वाला है और पाकिस्तान के लिए अच्छा होने वाला है। आर्मी चीफ की बैकडोर डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ बेहतर होने वाला है। सेनेटर फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक शख्स पाकिस्तान को अच्छी जगह लेकर जा रहा है। आर्मी चीफ की बदौलत पाकिस्तान को कामयाबी मिलने जा रही है। वो पाकिस्तान की मौशी बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत और इत्तेहादियों ने स्मार्ट किरदार अदा किया। मुज़ाकरात का सबसे ज्यादा हामी मैं खुद था। कल तक जो कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। लीडर जेल में बैठकर इंतशार फैलाने के मंसूबे बनाता है और जेलें बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। पीटीआई के लोग खुद नहीं चाहते कि बानी जेल से बाहर आए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का असद कैसर के बयान पर रद्द अमल, कहा मरियम नवाज को आपके महात्मा की ख्वाहिश पर 2018 के इलेक्शन से कबल नाअहल करवाया गया, लेकिन आज वो तारीख के भारी मैंडेट के साथ वजीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रही हैं। हनीफ अब्बासी कहते हैं कि रात को माफी मांगते और सुबह उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। बानी पीटीआई ने हमेशा जाती मफाद को तरजीह दी है। तालिबान खवातीन को इंसान नहीं समझते, दहाइयों से तालीम का हक छीन रखा है। तालिबान ने खवातीन के हकूक छीनने के लिए 100 से जायद कानून साजियां की। अफगान लड़कियों की तालीम की बात नहीं करेंगे तो कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा नहीं होगा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी स्कूल गर्ल्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दुनिया भर में 12 करोड़ लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, जिनमें से 1 करोड़ पाकिस्तानी है। दुनिया के रंगों में पाकिस्तानी लड़कियों का हिस्सा भी दरकार है। गजा में इसराइल ने पूरा तालीमी निजाम तबाह कर दिया। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने मलाला को एजाजी शील्ड दी। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने में तालीम का सबसे बड़ा किरदार है। तालीम के बाइस ही मुआशरे तरक्की करते हैं।
वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का स्कूल गर्ल्स कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान में हर लड़की के लिए मयारी तालीम तक रसाई मुमकिन बनाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बोले, तालीम कोई इस्तेहकाक नहीं बल्कि बुनियादी हक है। पाकिस्तान तरजीही बुनियादों पर बच्चियों की तालीम के लिए पुरअज़्म है। पीटीआई का जीडीए सरबराह पीर पगारा सिबगतुल्लाह शाह राशिदी से राबता। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ की पीर पगारा से लाहौर में अहम मुलाकात हुई। मोहम्मद अली दुरानी भी मौजूद थे। मुस्तकबिल के लिए राबतों को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन गंडापुर की तरफ से खैर सगाली का पैगाम दिया। पीर पगारा ने अपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुरानी के किरदार को सराहा और कहा, अपोजिशन जमातों में बाहमी राबतों के लिए मोहम्मद अली दुरानी अपना किरदार बढ़ाएं। बैरिस्टर सैफ ने पार्टी क़यादत की जानिब से मोहम्मद अली दुरानी की काविशों की तारीफ की। कुरम में अमन के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद की तैयारियां मुकम्मल। खारकले और बालिश खेल में बंकर्स मिस्मार किए जाएंगे। बंकर्स के खात्मे के वक्त एक्सीएन भी मौजूद होंगे। ग्रैंड जरगा मेंबरान की फरीकैन से बातचीत के लिए आज कुरम आमद का इम्कान। एपेक्स कमेटी और ग्रैंड जरगे के फैसलों से मुताल्लिक गुफ्तगू होगी। कराची में जमात इस्लामी का गजा मार्च, कारकुनों के काफिले सीवीयू की जानिब रवां दवा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और मुन्नम जफर खान खिताब करेंगे। फलस्तीन के मजलूमों से इजहार यकजहती करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का इब्तदाई स्क्वाड तैयार। जराये का कहना है 2 दिन पहले 20 से ज्यादा खिलाड़ियों के नाम आईसीसी को भेज दिए गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, साइम अयूब, तैयब ताहिर, इरफान न्याजी, सुफियान मुकीन, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह के नाम शामिल। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, कामरान गुलाम, सलमान आगा, इमामुल हक, हसीबुल्लाह, अब्बास आफरीदी के नाम भी भेजे गए हैं। इब्तदाई स्क्वाड में अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान का नाम शामिल, मगर हतमी स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान कम है। पाकिस्तान के हतमी स्क्वाड का ऐलान 10 फरवरी को मुतवक्के है। इस ट्रॉफी की तैयारियां। आईसीसी वफ्द की कजाफी स्टेडियम लाहौर आमद, तामीराती कामों का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी कजाफी स्टेडियम पहुंचे, इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। कहा, जदीद सहूलतों से आरास्ता कजाफी स्टेडियम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार बनाने के लिए पुराज़म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट रीजन की क्रिकेट टीम के एजाज में जोहराना। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी शिरकत। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सियालकोट में क्रिकेट का बहुत बड़ा टैलेंट है। यहाँ स्टेडियम के लिए 3 अरब रुपए मंजूर हुए लेकिन खर्च नहीं हुए। मोहसिन नकवी ने बताया, सियालकोट स्टेडियम के लिए PC1 तैयार है। पीसीबी और सियालकोट की कारोबारी शख्सियत मिलकर स्टेडियम के लिए काम कर सकते हैं। आइंदा PSL की नीलामी में सियालकोट की टीम भी शामिल होगी। हुकूमत ऑपोजिशन गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी मजीद बढ़ा दी। अस्तूर में पारा -11, स्कर्दू में -9, कालाम -7, हुंजा में -6 डिग्री तक गिर गया। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी। लाहौर में हल्की बारिश से धुंध में कमी आ गई। मौसम खुशगवार हो गया। धुंध और मौसम की खराबी के बायस मुल्क भर में रेलवे ऑपरेशन मुतासर। ट्रेनें 13 घंटे ताखीर का शिकार। कराची में सर्द और खुश्क मौसम की लहर बरकरार। कल से ठंड में इजाफे की पेशगोई। फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर और सिक्योरिटी सुपरवाइजर की खातून गार्ड से मुबैना ज्यादती। थाना विमेन में मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। डॉक्टर समेत 5 मुलजिमान को नामजद किया गया। बलोचिस्तान के इलाके संजदी में कोयले की कान से मजीद 7 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई। तादाद 11 हो गई। एक मजदूर की तलाश जारी। जाबहाक 10 मजदूरों का ताल्लुक शांगला, एक का सवात से है। हरनाई में कोयले की कान का एक हिस्सा बैठ गया। 2 मजदूर फंस गए। एक की लाश निकाल ली गई, दूसरे की तलाश जारी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू न पाया जा सका। काउंटी शेरिफ का कहना है, तमाम तर कोशिशों के बावजूद सिर्फ 8% आग बुझाई जा सकी। जलते शोलों ने 12,000 से ज्यादा घरों को जलाकर राख कर दिया। हलाकतें 16 हो गई। दर्जनों अफराद लापता। लूटमार के खदशे के बायस नेशनल गार्ड को तैनात कर दिया गया। मकामी अफराद ने घरों की हिफाजत के लिए गश्त भी शुरू कर दिया। आग बुझाने के लिए सुपर पावर की पावर कम पड़ गई। कैदियों से भी मदद तलब कर ली गई। 1000 के करीब कैदी फायर फाइटर्स के साथ शोले ठंडे करने में मसरूफ हैं।
شمالی غزہ میں سڑک کنارے نصب بم کا دھماکہ، 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے، 5 زخمی۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر حکومت مخالف مظاہرے، اسرائیلی پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں، 2 افراد گرفتار۔ اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 32 فلسطینی شہید، 200 کے قریب زخمی ہو گئے۔ نصیرات میں ایک اور صحافی شہید ہو گیا۔ سول ڈیفنس نے اپنی رپورٹ میں بتایا غزہ کی پٹی میں اسرائیلی طیاروں سے ممنوعہ ہتھیاروں کی بمباری سے 7,820 لاشیں بقرات میں تخلیل ہو گئی۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے بعض حملوں میں دھماکے کا درجہ حرارت 4,000 ڈگری سے زیادہ تھا۔ التابین اسکول پر حملے میں بھی ایسا ہی ہوا، بہت سی لاشیں ختم ہو گئیں۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا عہدہ سنبھالتے ہی 100 ایگزیکٹو آرڈرز جاری کرنے کا منصوبہ۔ ریپبلکن سینیٹرز کی ٹرمپ سے ملاقات، فوری ایگزیکٹو آرڈرز کے اجرا پر مشاورت۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی سرحد پر سخت سیکیورٹی اور امیگریشن اولین ترجیحات میں شامل۔ بائیڈن انتظامیہ کے آخری دنوں کے تمام اقدامات واپس لیے جائیں گے۔ ٹرمپ کے خلاف تحقیقات کرنے والے محکمہ انصاف کے اسپیشل کاؤنسل جیک سمتھ مستعفی۔ ٹرمپ کے الیکشن میں جیت کے بعد جیک سمتھ نے الزامات واپس لے لیے تھے۔ جاپان کے وسطی اور شمالی حصوں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ نگاٹا پریفیکچر میں 24 گھنٹوں کے دوران 12 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ برف باری نے مختلف سڑکوں کو بھی بلاک کر دیا۔ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے مشینری موجود۔ حکام نے شہریوں کو برفانی تودوں سے محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ سٹار کھلاڑی آئیں گے، پاکستان سپر لیگ میں رنگ جمائیں گے۔ میگا ایونٹ کی پلاٹینم کیٹیگری کی فہرست جاری کر دی گئی۔ ڈیوڈ وارنر، جیسن رائے، کین ولیمسن، ٹم ساؤتھی اور دیگر 40 بڑے کرکٹرز شامل۔ HBL PSL سیزن 10 کی ڈرافٹنگ تقریب کل لاہور میں ہوگی۔ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے بھارتی ٹیم کو بڑا دھچکا، جسپریت بمراہ کی ایونٹ میں شرکت مشکوک۔ بھارتی میڈیا کے مطابق فاسٹ بالر کی کمر میں سوجن ہے۔ سڈنی ٹیسٹ میں انجری کا شکار ہوئے تھے۔ بمراہ انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز سے بھی باہر ہو گئے۔ پاکستان شاہینز اور ویسٹ انڈیز کا 3 روزہ پریکٹس میچ ڈرا۔ 312 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم نے 2 وکٹ پر 128 رنز بنائے۔ نوجوان محمد ہریرا نے 80 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ اسلام آباد کلب میں مہمان ٹیم نے اپنی دوسری اننگز 5 وکٹ پر 177 رنز بنا کر ڈکلیئر کی تھی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 میچ کی ٹیسٹ سیریز 17 جنوری سے شروع ہوگی۔ کراچی میں 3 روزہ پھولوں کی نمائش، رنگ برنگے دلکش پھولوں سے فیئر ہال مہک اٹھا۔ گیندے اور گل داؤدی کی مختلف اقسام کے 1 لاکھ سے زائد پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ خوبصورت پھولوں سے سجے گلدستوں کے دلکش مناظر شرکا نے کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کر لیے۔ شاعر بے مثال احمد فراز کا یوم پیدائش، غزل، نظم، گیت احمد فراز نے جو لکھا امر ہو گیا۔ احمد فراز کو ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔